सूरजपाल जी, आपने पुलिस में एक शिकायत दी है कि आपकी जान को खतरा है। किससे आपकी जान को खतरा है और क्या मैटर? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा मेरी जान को खतरा क्यों हो गया। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, जो लोग मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो मेरे पारिवारिक मित्र हैं, जिनके घरों में आना जाना मेरा पिछले 50 सालों का है, यानी कि मैं जब 5-6 साल का था तब से उस घरों में आना, अब अचानक वो राजनीति पे क्यों उतर गए, घटिया राजनीति पे उतर गए। और राजनीति भी इतने निचले स्तर की है कि वो मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने लगे। विषय दिल्ली के बदरपुर का है। वहां पर भी अगर मेरा कोई पूरा भाषण किसी ने सुना होता तो शायद सच्चाई सामने आ जाती। इन्होंने क्लिप लिया, क्लिप काट के जो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार ये कर रहे हैं। करनी सेना के अंदर क्या गुर्जर समाज के लोग नहीं है? क्या जाट समाज के लोग नहीं है? क्या बनिया समाज के लोग नहीं है? क्या पंजाबी नहीं है? क्या ब्राह्मण नहीं है? सारी जातियों के लोग हैं। परंतु जानबूझकर मेरी उस क्लिप को उठाकर और उसको भी, उसमें भी काट छांट करके इन्होंने इस प्रकार से उसको वायरल किया, जिससे कि मेरी छवि को धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ये मनोज सहजावास है, एक फर्जी हॉस्पिटल चलाता है बादशाहपुर के अंदर। मुझे लगता है कि इसकी जो बैकग्राउंड है, ये सरपंच रहा है, इसके कितने इसके घोटाले हैं ये तो इसको पता होगा। परंतु इस प्रकार के आदमी जिनका कोई लेना देना नहीं, जो समाज में अपने आप को चौधरी बनकर वीडियो अपनी डाल डालकर मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मेरे परिवार को के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि इन्होंने एक कंप्लेंट दी भौंडसी थाने के अंदर। उसके अंदर ये लिखते हैं कि भाई हम लोग, अगर हमारे लोगों को ये मिल गया तो हम इसको जिंदा जला देंगे। अगर जिंदा जलाना है तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। मैं तो सोना की संतान समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 27 वर्षों से। मैं तो वहाँ पर सेवा कार्य करता हूँ, हर रोज आता हूँ। सोना मेरा गृह क्षेत्र है। जिसको लगता है कि सूरजपाल अम्मू को जिंदा जलाने से उनके मन को शांति मिलेगी या उनका नाम और रुतबा बढ़ेगा, तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। परंतु कोई धमकाएगा, सूरजपाल अम्मू धमकियों में आने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ भी करो, परंतु एक दायरे में रहकर करो। अगर मिहिर भोज का विषय चल रहा है तो ग्वालियर के अंदर भी चल रहा है, जो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग। अगर दिल्ली का विषय चल रहा है कि दिल्ली किसकी, अनंतपाल तोमर की, तो वो विषय भी भारत सरकार का जो एक अलग से जो डिपार्टमेंट है, बौद्धिक विषय, वो बौद्धिक डिपार्टमेंट है, उसमें जाके देख लीजिएगा हिस्ट्री क्या कहती है। कैथल के अंदर गुजर चौक का झगड़ा था, वहां पर भी मुख्यमंत्री, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने दोनों पक्षों को बिठा के बातचीत कराई, तो हजारों बच्चों के ऊपर लाठियां चल रही। वो विषय भी अभी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। ऐसे अनेकों अनेक स्थानों पर ऐसे बहुत सारे मामले। योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के अंदर आए थे, वहां पर भी जब प्रतिमा का अनावरण किया तो गुजर सम्राट लिखा हुआ था, तो योगी जी ने स्वयं उस गुजर शब्द के ऊपर पट्टी लगवाकर उसका अनावरण किया। जैसे योगी जी का उन्होंने पट्टी हटा दी, कोई बात नहीं। ये विषय झगड़े के नहीं है। वीर महावीर सम्राट, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो मिहिर भोज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, किसी एक जाति का नहीं है। हम तो महाराणा प्रताप के खून वाले लोग हैं, जिन हमारी रगों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान का, मिहिर भोज का खून है। जब महाराणा प्रताप का हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया था, तो उनका साथ देने वाले कौन थे? भील थे। उनका साथ देने वाले कौन थे? भामाशाह थे, सेठ थे। हम तो एहसान मानते हैं उन भीलों का। अगर घास की रोटी खाई, उनका सहयोग दिया, उनके साथ सेना बनाकर कोई लड़ा। हम तो पन्ना धाय को माँ कहते हैं। क्या पन्ना धाय गुर्जर समाज से नहीं थी, जिसके कारण महाराणा प्रताप का पूरा परिवार आज जीवित है? क्या हम उस पन्ना धाय का सम्मान नहीं करते? परंतु कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? कम से कम हमारे इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, सोना का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, सोना के लोगों को तकलीफ हुई है। मेरे को लगातार रात भर फोन आते रहे, मुझे इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता, एक छोटी बातें होती है। इस प्रकार के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुझे ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। मुझे इन चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई क्या बकवास करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो व्यक्ति, एक लड़का है सांप की नंगली का, हरबीर रधाना, तो पहली कक्षा से मेरे साथ पढ़ा है, मेरा मित्र है, उसके बच्चे मेरे घर आते हैं, मैं उसके घर जाता हूँ। अब वो मेरे विरुद्ध भाषण दे रहा है। जो बच्चे मैंने गोदी में खिलाए, आज वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों भाई? सोना से एमएलए बनना है, बन जाओ भैया, मेरे को तो चुनाव लड़ना नहीं है।
जिसको राजनीति करनी करो, परंतु मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में अपशब्द बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिंदा जलाने का जिसको शौक है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताएं कहाँ आना है, कब आना है, मैं आ जाता हूं। मुझे जलाकर मारने पर अगर मुद्दा शांत होता तो मुझे मार दीजिएगा, परंतु धमकी देना, परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलना और जलाकर मार देंगे जहां मिला। मैं तो आज भी सड़कों पे जा रहा हूं भैया। ये जो लोग बोल रहे हैं, जिनके पास कभी 100 गज का प्लॉट सोना के अंदर नहीं होता, मैं हजारों हजारों गज के प्लॉट में उनको फ्री में दिए। मुझे दुख है, सतबीर पहलवान मेरे पारिवारिक मित्र हैं, उनके साथ मेरा संबंध है। मेरी धर्मपत्नी उनकी बेटियों की शादी के लिए परचेजिंग कराने के लिए दिल्ली जाती थी, जिनके बारे में आज आप शब्द बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर कोई वैचारिक मतभेद है, बैठ के बात करेंगे, लड़ेंगे, बहस करेंगे, क्या दिक्कत है, परंतु परिवार के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलना, किसी व्यक्ति को धमकी देना, जलाकर मार देंगे। गाजर मूली है क्या सूरजपाल अम्मू? मैं डरा तो किसी के बाप से भी नहीं हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एसएच सेक्टर 29 को भी एक अलग से कंप्लेंट दी कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो मनोज खटाना, सहजावाज, सतबीर पहलवान या हरबीर या सांप की नंगरी का लड़का मुकेश है जो भी जेल से छूट कर आया जमानत पर, और ये जो और लोग मुझे बकवास कर रहे हैं, अगर मान लो मेरी हत्या हो जाती है तो इनके नाम ये मैं लिख के जा रहा हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैं कल मिल के आया हूँ, क्या मुझे सुरक्षा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने मुझे सुरक्षा दे रखी है बहुत पहले से, कई सालों से, थैंक यू। परंतु मैं इस काम के लिए और सुरक्षा मांग रहा हूँ, ये गलतफहमी कोई ना रहे। चाहे प्रशासन मेरी सुरक्षा आज वापस ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरी रगों में भगवान राम का खून है। मैं उनका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, मैं डरता नहीं किसी से, ना मुझे कोई। दो पैसे के आदमी जो नकली दवाइयों का धंधा करते हैं, जो हथियार लेके सरेआम चलते हैं, सोना के बाजार के अंदर जो गुंडागर्दी करते हैं, अगर हमने उनका विरोध किया है तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। गुंडागर्दी का विरोध हम करते रहे, परंतु इस विषय पर राजनीति ना मैं करूंगा ना उनको करनी चाहिए। पूरे देश के एक लाला राम गुजर है, कोई चंबल से, कह रहे हैं चंबल से बोल रहा हूँ मैं, चौहान वंश का हूँ। अरे रात को 2 बजे क्यों बता रहा है भाई मुझे तो चौहान वंश का है, लाला राम गुजर। एक वो डॉक्टर सुनील गुजर है कोई बरेली से, मैं युवा अध्यक्ष हूँ साहब गुजर महासभा का। अरे भाई मुझे क्यों फोन कर रहा है, धमकियां दे रहे हैं। इस प्रकार की गुंडागर्दी है। डेमोक्रेसी में मुझे मेरा शब्द बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में आजादी मुझे भी बोलने की, परंतु मैं कम से कम जात पात की राजनीति नहीं करता। मुझे छेड़ो मत भाई, मैं नहीं चाहता। मैं दुनिया भर में राजनीति करता हूं, मैं अपने क्षेत्र के अंदर, मैंने कभी, आप मेरे सारे मित्र बैठे मीडिया के, मैंने कभी सोना क्षेत्र के अंदर राजनीति नहीं करी। मैंने महाराणा प्रताप जयंती बनाई, बहुत बड़ी बात करो, 1 साल हो गया। कृष्णपाल गुर्जर उसके अंदर मुख्य अतिथि थे, केंद्रीय मंत्री है मेरे मित्र कृष्णपाल, दोबारा बने हैं। क्या वो उनको राजपूतों ने वोट नहीं दी क्या उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं थे क्या? वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग भी मंच पर थे, हाँ अग्रवाल समाज के लोग भी मंच पर थे, वहां पर 36 कौम थी। हमने तो कभी नहीं कहा महाराणा प्रताप जयंती के अंदर केवल राजपूत मंच पर बैठेगा। हमने गुर्जर समाज के केंद्रीय मंत्री को मुख्य बनाया, मुख्य अतिथि बनाया। अनुराग ठाकुर आए, कृष्णपाल गुर्जर आए, कई सांसद आए, ओम प्रकाश धनखड़ आए, सब लोग आ रहे हैं, परंतु नहीं साहब, सूरजपाल अम्मू ने इनकर जाट समाज को जानबूझ के इसके अंदर घसीटा जाता है। मैं सम्मान करता हूं, मैं सर छोटू राम का सम्मान करता हूं, मैं टिकैत साहब इस वाले टिकैत का नहीं, उनके पिताजी का सम्मान करता हूं, मैं चौधरी चरण सिंह भारत रत्न उनको मिला, उनका सम्मान करता हूं। ऐसे नहीं, धमकाना गलत, डराना गलत, फोन करके बदतमीजी करना, सोशल मीडिया पे बदतमीजियां लिखना, ये गलत। सोना विधानसभा चुनाव समाज के पृथला विधानसभा है, वहां पर भी गुर्जर समाज के लोगों ने प्रेमपाल रावत को वोट दिए। सोना से संजय सिंह एमएलए हैं, दूसरे 2 एमएलए हैं, एक पृथला से, एक सोना से। संजय सिंह भी गुर्जर समाज के लोगों का सम्मान करते हैं, खेल मंत्री हैं, उनके घरों में आना जाना, उन मित्र हैं उनके सारे के सारे। संजय सिंह भी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करते,
अब जो इनके लोग हार गए वो बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। अंतराम तंवर ने मेरे बारे में जो बकवास की, मैं आज तक कभी पलट के जवाब नहीं दिया। बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी है, हम उनके साथी रहे पुराने। रिठौज वाले, रोहतास खटाना ने हमारे बारे में वीडियोस पे मीडिया के अंदर आके खूब बोला। हमने कभी कभी बड़े उम्र में, कोई बात नहीं, इस उम्र में हो जाता है दिमाग थोड़ा सा, गर्मी के टाइम पे हो जाता है, परंतु हमने कभी उनका पलट के वार नहीं किया। अंतराम जी बड़े हैं, इतने सालों से हमारे पिताजी के साथ उन्होंने राजनीति करी, हमने भी उनको देखा है राजनीति करते, सैकड़ों पंचायतों में उनके साथ रहते हैं। हम लोग तो आतंकियों के, राताताइयों के खिलाफ लड़ते रहे, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ते रहे। अब मुझसे लड़ रहे हो, मैं तो तुम्हारे घर का हूं भाई। अब धमकी वो दे रहे हैं जिन्होंने आज तक चूहा भी नहीं मारा। मैं करनी सेना का अध्यक्ष के नाते मैं एक सोना का बालक भी हूं भाई, गलत फहमी में ना रहे कोई। अपन तो फिक्स करा के आए, लिख के आए हैं, घर से भी कह के जाते हैं शाम को वापस आएंगे नहीं आएंगे। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, सम्राट मिहिर भोज किसी एक जाति के नहीं थे, वो सभी जातियों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में एक जाति की राजनीति के लिए राजा नहीं बने थे, अलंगपाल जी के नाती थे, वो किसी एक जाति के राजा थोड़े, दिल्ली के राजा थे। अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा वो एक जाति के। तुम मना लो पृथ्वीराज चौहान जयंती, बनाइए तो बता दो मुझे आज तक जिसने मनानी है। परंतु शब्द लिखना, और शब्द भी निचले स्तर के लिखना। मैं एक अनुरोध करूंगा सब लोगों से, इन नेताओं की राजनीति जो सोना विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, 15-20 लोग हैं गुर्जर समाज के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले तुम एक हो जाओ भैया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर क्षेत्र के लोग एक होंगे ना, तो सूरजपाल लम्बू शायद तुम्हारे साथ भी खड़ा हो जाएगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। तुम्हें एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, बनो ना। और किसी दूसरी जाति में जहर घोल के आप नेतागिरी करना चाहते हो। असली दवाइयां बेचना शुरू करो मनोज जी। हॉस्पिटल के बहुत सारे लाइसेंस आपके एक्सपायर हो चुके हैं, उनको ठीक कराओ यार। मेरे पास क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? आपने भी तो अस्पताल किराए पे लिया हुआ है वो। मैं अगर पोल खोल नहीं पाया ना, दिक्कत हो जाएगी। इतने बदतमीजी वाले शब्द यूज कर रहे हैं। मुझे अरुण भाई बहुत दुख है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, और ऑलमोस्ट ये 2-3 लोग जो हैं वो मेरे पारिवारिक लोग हैं। क्यों उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ, सूरजपाल लम्बू को हल्के में लेना गलतफहमी है, निकाल देना दिमाग।